हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर थर्ड कोर्स 6 का जो पेपर है विनोबा यूनिवर्सिटी में। ये कोर्स 6 में आता है, एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थाउट, है ना। तो इसका चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं। तो दूसरे यूनिवर्सिटी में भी दूसरे कोर में आता होगा, दूसरे सेमेस्टर में आता होगा, दूसरे सेमेस्टर के सिलेबस में। बस अगर आपको प्लेटो का जस्टिस एजुकेशन एंड कम्युनिज्म का थ्योरी पढ़ना है तो यहाँ पर आपको उसका बेस्ट नोट्स है। ये टोटल 19 पेज में, तो आप मान सकते हैं कि जस्टिस का सबका मतलब 6-6 पेज का हम ले सकते हैं। 6-6 पेज का होगा, ठीक है। 6×3 = 18 हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको वो नोट्स मिल जाता है। तो मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप लोग को आप समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लिखना होता है, ठीक है। तो हम प्लेटो के बारे में पहले लिख लिए हैं, है ना। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस आपका यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया थ्योरी ऑफ जस्टिस। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया प्रोड्यूसर क्लास। यहाँ पर जो जो प्लेटो ने क्या किया था, 3 क्लास में क्लासीफाई किया था क्लास को, है ना। उसको 3 क्लास में बांटा था। एक होता है प्रोड्यूसर क्लास जिसमें क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसियन सब आते थे, है ना। और एक था आपका क्या, गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास में क्या था, गार्जियन क्लास में क्लासेस ऑफ वॉरियर, है ना। हु कॉल्स हुम ही कॉल द गार्जियन, ठीक है। वॉरियर लोग को गार्जियन क्लास हो गया। फिर रूलिंग क्लास आते थे, है ना। तो इसमें आप लोग को देख लेना है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ जस्टिस। प्लेटो के अनुसार दो तरह का जस्टिस होता था, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल जस्टिस। तो आप लोग इसको पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम आगे देखते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की क्या क्या दूसरा सबका फंक्शन है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, क्या किसको काम है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग को इसी तरह लिखते जाना है। उसके यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग को क्रिटिज्म देख पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्रिटिज्म की प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्या क्या क्रिटिज्म है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये हो गया। अब है प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको अभी तक नोट्स देखा होगा तो आपको सब पता चल गया होगा कि नोट्स बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम में आप लोग इसी तरह लिखिएगा, आप लोग को फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशन का। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, फर्स्ट में। और क्या है फिर, हायर एजुकेशन, है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, ये हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है। कौन से एज में कौन सा एजुकेशन दिया जाएगा वो भी आपको यहाँ पर सब पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एजुकेशन, ठीक है, इसका क्रिटिज्म यहाँ पर कर दिया गया है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। कोई भी थ्योरी है उसका क्रिटिज्म पढ़ना जरूरी है कि उसमें क्या क्या डिफॉल्ट है ना। तो ये चीज़ आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। प्लेटोस का कम्युनिज्म थ्योरी है, तो कम्युनिज्म थ्योरी का यहाँ पर आपको नोट्स मिल जा रहा है ना। तो आप लोग को बस इतना करना है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर क्या, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो आए तो आप लोग को आपके पास नोट्स पहुंच जाए, है ना। और फिर क्या करना है आप लोग को कि अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट है या ये किसी को भी पढ़ना है तो आप लोग बस शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है। और कमेंट कीजिए, तो उससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि इतने स्टूडेंट ने वीडियो देखा। लाइक कीजिए, लाइक से भी पता चल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्रिटिज्म ऑफ प्लेटोस का कम्युनिज्म थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्रिटिज्म आपको मिल जाता है। अब क्या है, प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। अच्छा, आइडियल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हमने टॉपिक नहीं था, पर ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा पढ़े उसमें। उसके बाद ये आपका हो गया कंक्लूजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लेटोस का जो ये थ्योरी है ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। तो ये आपका एंशियंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थाउट का फर्स्ट हो गया, प्लेटो जस्टिस एजुकेशन एंड कम्युनिस्ट खत्म, ठीक है।
तो वैसे वीवीयू का जितने सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सा जगह तो हो गया इंटरनल पहले ही, पर अब जो इंटरनल स्टार्ट हुआ है बहुत सारे कॉलेजेस में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आराम, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिए और आराम से जिस तरह से उसका फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम देने का, इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी पार्ट लिखिए, उसमें जितने सारे पॉइंट डालिए ना, उसके लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।